हृत्पद्मेषु कृतालयम् श्रुतानुभावं शरणं ब्रजभावेन भाविनी। भगवान जो समस्त प्राणियों के हृदय अपना निवास बना रखे उन भगवान के चरणों में शरणागति कर, उन भगवान के हम बन जाए, उन्हीं पर अपना सब कुछ समर्पित कर, इसीलिए उन्हीं भगवान की आराधना। बड़े बड़े जो योगी महर्षि जो कभी किसी संघ के चक्कर में पड़ते नहीं, सनत कुमार जैसे महर्षि जो कभी किसी के संघ के चक्कर में पड़ते नहीं है, ऐसे सरकार जिन भगवान का अनुसंधान करते हैं, निस्संग होते हुए भी उन्हीं भगवान का अनुसंधान करते हैं। कर्म भगवान का भजन रूपी कर्म, हर शरण हर शरण हर शरण ये गाते। योगेश्वरी कुमाराद्यै सिद्धैर योग प्रवर्तकै, ऐसे सिद्ध जिन्होंने योग मार्ग का प्रवर्तन किया, योग मार्ग को बढ़ाया, ऐसे ऋषि महर्षिगण भेद दृष्ट्याभिमानेन निस्संगेन कर्मणा कर्तृत्वात् सर्वं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभं स संस्मृत्य पुरस्कारे काले ईश्वरमूर्तिना जाते गुणव्यतिकरे यथा गुरुं प्रजाय। भगवान ही सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, यथा पूर्व जैसे पहले था उसी तरह पुनः करने वाले हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा। उन परब्रह्म परमात्मा भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, भगवान का वंदन बड़े बड़े सिद्ध योगीश्वर जिन्होंने योग मार्ग का प्रवर्तन किया है वो करते। उनकी भक्ति ही अंतले परम श्रेयस, परम शांति, अनंत अक्षय आनंद को प्रदान करने वाली, भगवान का दिव्य रूप, भगवान की दिव्य सन्निधि, भगवान का दिव्य साहित्य, भगवान का धाम जब तक नहीं मिलेगा तब तक अनंत अक्षय आनंद की प्राप्ति होने वाली नहीं। संसार का सुख जो है उसमें तो सुख भोगते समय कहीं न कहीं दुख आ ही जाता है। सुख भोगते समय भी चिंता बनी रहती है, ये काम करना है, ये जिम्मेदारी। लेकिन भगवान के धाम में जब भक्त पहुंचता है तो भगवान की सेवा का जो सुख है, आनंद है, वह परम। हमारे आचार्य अनुसंधान करते हैं उपनिषदों का सिद्धांत, स एकधा भवति द्विधा भवति। उपनिषद डंके की चोट पर कहता है कि मोक्ष की दशा में जीवात्मा भगवान की सेवा करता है, सोचता है ये मेरा शरीर कम पड़ रहा है सेवा करने के लिए, तो 2 शरीर हो जाता है उसका, वो भी कम पड़ता है सेवा करने के लिए, 5 शरीर हो जाता है, 10 शरीर हो जाता है, सहस्त्रधा भवति और 1000 शरीर हो जाता है सेवा करने के लिए। उस भक्त का भी इसी प्रकार सेवा करने के लिए शरीर बढ़ता रहता है, शरीर की संख्याएं बढ़ती रहती हैं, 1 धा 2 धा 5 धा 7 धा सहस्त्रधा, सहस्त्र शरीरों को धारण करके भगवान की सेवा करता है। भगवान की सेवा करने के लिए वह शरीर धारण करता है। मोक्ष की दशा सौभरी महर्षि ने विषयों का भोग करने के लिए 50 शरीर धारण किया था, लेकिन जो भगवान के चरणारविंद में समर्पित परम भागवत प्रपन्न है, वो भगवान के धाम में जाकर भगवान की सेवा करने के लिए 1000 शरीर धारण करते। भगवत कैंकर्य परम पुरुषार्थ, भगवान का कैंकर्य करना, भगवान की सेवा करना ही परम पुरुषार्थ, इससे बढ़कर कोई पुरुषार्थ। इसलिए भगवान वासुदेव में भक्ति योग के साथ जब व्यक्ति लगता है तो वैराग्य के
संसार से अपने आप पैदा होगा। भगवान के चरणों में जब भक्ति करने लगेगा तो संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। कपिल मुनि इसी बात को कहते हैं कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यद्ब्रह्मदर्शनम्। वासुदेवे भगवत भक्ति योग प्रयोजितः। भगवान वासुदेव में भक्ति योग का प्रयोग करने से, भक्ति करने से, भगवान वासुदेव की भक्ति करने से वह जो भक्ति योग है वह भक्ति योग शीघ्रता पूर्वक वैराग्य को उत्पन्न कर देता है व्यक्ति के मन में। वैराग्य इसीलिए कहा यही विवेक है वैराग्य से भरपूर। तभी न भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य से भरा पूरा विवेक उत्पन्न होता है और वह विवेक उस भक्त को ये बता देता है कि संसार क्या है और भगवान क्या है। संसार को छोड़कर भगवान की तरफ आओ। संसार के चक्कर में जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर से निरंतर निरंतर आयमान सूकर कुकर योनियों में भटकते भटकते कितने जमाने गुजर गए, आज तक तुम्हारा नंबर नहीं आया भगवान के धाम में पहुंचने का। जब भी भगवान के धाम में जाने की बात होती है संसार का कोई भोग तुम्हारे मस्तिष्क में घर करने का है तो भगवान भी सोचते हैं इसको यह भोग भी भोगवा देना चाहिए क्योंकि इसके मन में यह भोग पैदा होता है। तीव्र वैराग्य है, भगवान की भक्ति में लगे हैं। कोई भगत पधरावनी के लिए बुलाया और पधरावनी के लिए गया, वहां उसके घर में ग्रेनाइट लगा हुआ देखा, वैभवपूर्वक सभी कमरे एयर कंडीशन देखे, सीसी कैमरा क्लोज कैमरा लगा हुआ देखा, सब चीजों को ये बैठ कमरे से देख ले रहा है, कैमरा लगा है। मन में ख्वाब जग गया काश मेरा भी ऐसा भवन होता। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। वो भगवान की साधना में लगा था, योग में लगा था, लेकिन बेचारा भ्रष्ट हो गया, फिसल गया। भ्रष्ट होने का मतलब फिसल गया। उसके मन में हुआ मेरा भी ऐसा वैभव होता और उसमें फिसल गया। मरने के बाद उसे वैकुंठ जाना था, लेकिन भगवान ने सोचा मेरे भक्त के मन में एक संकल्प पैदा हो गया है उस तरह का मकान मालिक बनना, उस तरह वैभव संपन्न होना। चलो आज उसको उस वैभव से युक्त कर देता हूँ। फिर जन्म हो गया शुचि नाम श्रीमाताओं के योग भ्रष्टो ही जायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में श्री अर्जुन को समझाते हुए इस रहस्य का प्रतिपादन किया। इसलिए संसार की वासनाओं को देखते भोगते हुए फिर संसार की तरफ प्रवृत्ति जब होती है तो भगवान की दिशा का रास्ता बंद हो जाता है और संसार की दिशा का मार्ग खुल जाता है। फिर संसार में जन्म लेता है, फिर संसार के चक्कर में पड़ता है। इसलिए ऐसे फंस जाता है वो न फंसने पावे, ऐसा न होने पावे। इसलिए अगर गड़बड़ हो जाएगा, जब गुण व्यतिकर हो जाएगा तो यही चक्कर चलेगा। ऐश्वर्यं पारमेष्ठ्यं च तेपि धर्म विनिर्मितं निषेव्य पुनरायान्ति गुण व्यतिकरे सति। ये प्रतिषिद्धानि नित्यान्यविचरत्स्नशः रजसा
कामात्मानो जितेन्द्रियाः पितॄन्यगन्त्यनुदिनं गृहेष्वभिरताशयाः त्रैवर्गिकास्ते पुरुषाः विमुखाः हरिमेधसः कथायां कथनीयोर्विक्रमस्य मधुद्विषः। क्या बात, जो इस तरह संसार में फंस जाते हैं फिर वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, भगवान से विमुख हो जाते हैं, त्रिवर्ग में लग जाते हैं, लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, संसार की वासनाओं में, संसार के भोगों में, संसार के वैभवों के चक्कर में पड़ जाते हैं। विमुखा हरि में हंसा, इसलिए कहा कि ऐसे लोग जो है विमुख हो जाते हैं। जब कथा में भगवान की भक्ति करता है व्यक्ति, तब सब चीजों को छोड़ करके, सब चीजों का परित्याग करके भगवान की भक्ति में लगता है। और जब भगवान की भक्ति में लगता है तो भगवत भक्त के बल पर वह ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। ये विधि बिना भगवान का हुए भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान का होने के बाद ही भगवान को प्राप्त करेगा। भगवान कहते हैं ना, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मेरे मन वाले बन जाओ, मेरे भक्त बन जाओ, मेरा यजन करने वाले बन जाओ, मेरी आराधना करने वाले बनो, मेरी पूजा करो, मेरा संग करो, मेरे लिए दान दो। मध्याजी का मतलब मेरी पूजा करो, मेरा संग करो, मेरे लिए दान दो। यज, देव पूजा, संगतिकरण, दानेश, तीन अर्थों में यज धातु का प्रयोग है। तो मतलब मध्याजी मतलब मेरा यजन करने वाला बन जा तू। मेरा यजन करने से तात्पर्य देव पूजा मेरी पूजा करो, संगतिकरण मेरा सत्संग करो, मेरी बातें सुनो सत्संग में, मां नमस्कुरु मुझे नमस्कार। तब मां एवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मां एवैष्यसि, तब हम ही को तुम प्राप्त करोगे जब मेरा यजन करोगे, मेरे लिए करोगे। तो प्रतिजाने, प्रतिजाने मतलब आई प्रॉमिस, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, प्रतिजान, प्रतिज्ञा, प्रियोसि मे, तुम मेरे प्रिय हो। तो जब तक हम भगवान के लिए सब कुछ नहीं करेंगे तब तक हमें भगवान की प्राप्ति कैसे? इसलिए भगवान की दिशा में बढ़ना है, भगवान की आराधना करनी है। और ज्ञान भी कैसा, इसमें भगवान का चिंतन करना, भगवान का ध्यान करना, यही तो सबसे बड़ी चीज है। जब हम भगवान की इस तरह भक्ति करेंगे तभी भगवान की प्राप्ति होने वाली है, ऐसे प्राप्ति होने वाली नहीं। भगवत प्राप्ति का सुंदर मार्ग बताते हैं। और इतना ही नहीं, इन सब नियमों का पालन करने की बात तो बहुत दूर की बात है। इन सभी नियमों को जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रवण करता है, श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसको भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। नहीं बड़े तो सुनते तो नहीं, सुनते रहे, ध्यान करते रहे भगवान का, अच्छे रास्ते पर गिरते पड़ते फिसलते हुए चलना भी अच्छा है। तो ये जो भगवत शरणागति का मार्ग है, इस मार्ग पर हम गिरते पड़ते फिसलते स्लिप करते धीरे अगर चले तो भी हमें परम शांति प्राप्त होगी। और बुरे रास्ते पर अगर हम मर्सिडीज कार में बैठकर चलेंगे तो भी हमें शांति मिलने वाली नहीं। भगवान की दिशा में जो मार्ग जा रहा है उस दिशा में हम जाए तब भगवान की प्राप्ति होगी। जो भक्त नहीं है उनके सामने तो ये बात कहीं भी नहीं चाहिए, कभी नहीं कर। जो मेरे भक्त हैं उन्हीं के सामने ये बातें कहनी चाहिए, स्पष्ट कहते हैं।
कि न लोलुपायो परिशे न विहारूढ़ चेतसी ना भक्ताय च मे जातु न मद्भक्त विषादि। जो लोलुप लालची विषय वासना में पड़े हुए ऐसे लोगों से ये बातें कहनी भी नहीं चाहिए और उनको इन बातों का उपदेश भी नहीं करना चाहिए जो घर की ही समस्याओं में पड़े हुए हैं, घर में ही आरूढ़ हैं, घर से बाहर की कोई बात सोचते नहीं, उनको भी इसका उपदेश नहीं करना है। और ना भक्ताय, जो अभक्त है, जो हमारी भक्ति करने वाले नहीं, उनसे भी कभी जात मैंने कभी न मैंने नहीं। और मद्भक्त विषाम, जो हमारे भक्तों से द्वेष करते हैं, उनसे भी यह रहस्य नहीं बतलाना चाहिए। क्योंकि रहस्य बताओ तो भक्ति करने लग जाएंगे तो फिर हमारी तरफ आएंगे, बिना मतलब फालतू खंडों को संसार में पड़े रहेंगे तो भी डूबते उतराने को, हमारे भक्तों से द्वेष करने वालों को, हमारी भक्ति न करने वालों को, ऐसे लोगों को तो संसार में डूबने दो, डूबने दो, डूब। इसलिए भगवान ने कहा जो हमारी भक्ति करने वाले नहीं है उनको ये बातें बतानी ही नहीं चाहिए। इस पर देवहूति ने जब रहस्यों को सुना तो ज्ञान जागृत, सारा मोह नष्ट हो गया। मोह का जो पर्दा था वो पर्दा हट गया, ज्ञान जागृत हो गया देवहूति का। एवं निशम्य कपिलस्य वचो जवित्री साकर्दम सदयिता किल देवहूति विस्त्रस्त मोह मंडला तमभिप्रणम्य तुष्टावत कविशयन्वित सिद्धि भूमि। इन रहस्यों को सुनकर के देवहूति का मोह पटल नष्ट, विस्त्रस्त मोह पटला, मोह पटल नष्ट हो गया। तम अभिप्रणम्य, तम कपिल मुनि अभिप्रणम्य, अपने पुत्र कपिल मुनि को प्रणाम किया देवहूति ने, परमात्मा दर्शन किया। उन्हीं को भगवान के अवतार थे। और उसके बाद कहते हैं कि सही में आपका अवतार जैसे 12 अवतार है, शंकराचार्य का अवतार किया है, आपने मत्स्य अवतार आपने किया है, ऐसे ही आप हमारे गर्भ में आए भगवान। सत्वं भृतो में जठरेण नाथ कथं यस्योदरे तदासी विश्वं युगन्ते वटपत्र एकः शेते स्म माया शिशुरन्धृपान्। माया शिशु बनकर के, बालक बनकर के आप अपने अंगूठे को, पैर के अंगूठे को चूसते हैं, पीते हैं, बट पत्र के ऊपर शयन करते हुए करारण्येन परारण्यं मुखारण्ये विनिवेशनं मत्स्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं रसा स्मरामि ध्यान किया गया है। उसी का स्मरण करते हुए माँ देवहूति कहती हैं कि इस तरह आप उस महाप्रलय के समय में भी बटपत्र के ऊपर बालक बनकर, और बालक कैसा बालक, माया बालक बनकर के, बनाती बालक बनकर के अपने अंगूठे का पान करते हैं। सारा ब्रह्मांड आपके अंदर रहता है, सारा ब्रह्मांड आप ही के अंदर रहने वाला है, और उस समय सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर आप रखते हैं, सर्वदा रखने वाले हैं। यह जगत पूरा का पूरा संसार जिसके उदर में है, जिसके पेट में है, ऐसे आप सत्वं भृतों में जठरेण नाथ, ऐसे आपको मैंने अपने पेट में धारण किया, गर्भ में
उदाहरण दिया। कभी मुनि से मांगे आप यथा अवतारस्तव सूकरादयः तथा यमत्यात्मपथोपलब्धये। जैसे सूकरादि अवतार आपने लिया है, उसी प्रकार इस कपिल के स्वरूप में आपने अवतरित होकर के आत्मज्ञान की उपलब्धि कराई है। आत्मज्ञान की उपलब्धि के लिए आपने ये अवतार लिया है। यन्नामधेय श्रवणं कीर्तनं यत्प्रवणं यत्स्मरणमपि क्वचित्। आपका स्मरण करने से, आपका नाम लेने से, आपका कीर्तन करने से सभी बातें। और जाने दीजिए कुत्ते को पका कर खा जाने वाला चांडाल है, वह भी आपको प्राप्त कर लेता है आपका नाम लेने से। स्वारो सद्य सभा नाम कल्पते होता पुनस्ते भगवन्तु दर्शन। इस तरह प्रार्थना करती हुई देवहूति कहती है, भगवान आपकी भक्ति करने वाला स्वपच चांडाल स्वमन कुत्ता को पच में पका के खा लेता, ऐसा भी जो है वह भी अगर आपकी भक्ति करता है तो समझ लो कि आप की भक्ति के कारण ब्रह्मादि देवता भी उसका सम्मान करें। आपकी भक्ति से ही सबका सम्मान। तम त्वामहं ब्रह्म परम पुमांसं प्रत्यक्ष्रोतस्यात्मनि संविभव्यं स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम्। वेद का ज्ञान जिनके गर्भ में है, वेद का ज्ञान जिनके अंदर विराजमान है, ऐसे वेद गर्भ कपिल मुनि जो साक्षात विष्णु है, ऐसे विष्णु स्वरूप कपिल मुनि को मैं प्रणाम। इस तरह माँ देवहूति ने कपिल मुनि को प्रणाम किया और उसके बाद माँ की स्तुति सुनकर के कपिल मुनि माँ के द्वारा की गई स्तुति सुनकर के कपिल मुनि ने मातृवत्सल पुत्रवत्सल माँ होती है, लेकिन मातृवत्सल पुत्र कपिल मुनि। यहाँ मैत्रेय महर्षि विदुर जी को समझाते हुए कहते हैं, परीक्षित जी को सुखदेव जी समझाते हुए कहते हैं कि पुत्रवत्सला माँ तो होती ही है, लेकिन मातृवत्सल पुत्र कपिल मुनि वो मातृवत्सल कहते हैं। ईडितो भगवान एवं कपिलाक्षः परः पुमान् वाचा विप्लवयेत्याह मातरं मातृवत्सलः। ऐसी वाणी जिसमें विकलता नहीं पूर्णता, ऐसी पूर्ण वाणी के माध्यम से उन्होंने मन समझाते हुए कहा, माँ मारेणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे आस्थितेन परां काष्ठाम् अचिरादवरोत्स्यसि श्रद्धस्वैतन्मतं मह्यं जुष्टं यद्ब्रह्मवादिभिः येन मामभवं याया मृत्युमृच्छन्त्यवद्विदः। माँ जिस भक्ति का मैंने विवेचन किया है तुम्हारे सामने, उस मार्ग से जब आप चलने लगेंगी, उस मार्ग का सेवन करेंगी जिस मार्ग का मैंने वर्णन किया है, तो शीघ्रता पूर्वक आप दिव्य विमान पर चढ़ करके मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करेंगे। स्पष्ट इस तरह अद्भुत ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया और वैराग्य ज्ञान का वर्णन करते
उपदेश दिया कपिल मुनि अपनी ब्रह्मवादिनी मां देवहूति को ब्रह्मवादिनी कहा गया है यहाँ मैत्रेय जी के द्वारा। ब्रह्मवादिनी मां देवहूति सामान्य मां नहीं है, वह ब्रह्मवादिनी मां जो ब्रह्म तत्व का विवेचन करने वाली मां, ब्रह्म ही जिनका पुत्र बन करके अवतरित हो गया है कपिल मुनि के रूप में, ऐसी मां देवहूति सामान्य नारी नहीं। इस तरह भगवान स्वयं उपदेश अपनी मां और सच हो वैसा दिव्य उपदेश जो वेद वेदांत का सिद्धांत अपनी ऐसी ज्ञान की बातों को बदला करके कपिल महर्षि अपनी मां से अनुज्ञा प्राप्त करके और पूर्वोत्तर की दिशा में प्रस्थान किया और सिद्धचारण गंधर्व आदि दिव्यांगनाएं दिव्याप्सराएं उनका स्तवन कर रही है, उनकी आराधना कर रही है, उनकी स्तुति कर रही है और उनके द्वारा स्तुयमान, उनके द्वारा स्तुति किए जाते हुए कपिल मुनि समुद्र का मार्ग होता है, समुद्र स्थान आज भी कपिल मुनि का समुद्र, कपिल मुनि का स्थान आज भी जाकर के लोग दर्शन करते हैं। कपिल मुनि का स्थान समुद्र में, वहां जाकर के दर्शन करते हैं। महत्वपूर्ण स्थान जहाँ कपिल मुनि ने स्वयं दिव्य स्वरूप को अपना माना, दिव्य स्वरूप है, पर ब्रह्म परमात्मा का दिव्य स्वरूप है। लोग गंगा सागर जाते हैं, लोग दूर तक वहां जाते हैं, लेकिन वहां से पूछो तो जाकर के कपिल मुनि का दिव्याश्रम और कपिल मुनि समस्त दिव्यांगनाओं देवांगनाओं देवताओं के द्वारा स्तुति स्वीकार करते हुए दिव्य पद्मासन सिद्धानाम कपिल मुनि, सिद्धों में कपिल मुनि सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। इनसे कपिल मुनि से ज्ञान का प्रवर्तन, सांख्य तत्व का सिद्धांत समाज को, भक्ति योग का रहस्य समाज को, कर्म और कर्म में आसक्त प्राणियों की दशा दुर्दशा का ज्ञान समाज को प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ा कार्य, ऐसे सामान्य कपिल मुनि के अवतार को हम छोटा करके नहीं आंक सकते। कपिल मुनि का अवतार समाज के हित के लिए है और बहुत बड़ा कार्य। आगे वर्णन करते हैं कि मनु महाराज की 3 बेटियां पुत्र देवहूतिष्ठ प्रसूतिरिति विश्रुता आगोदमुचे प्राराज भ्रातृवतीं प्रभः पुत्र का धर्ममात्र से सतत उपादोता। आगे नाम की प्रथम पुत्री का विवाह रुचित प्रजापति के साथ किया और पुत्रिका धर्म के साथ। पुत्रिका धर्म उसे कहते हैं कि कन्यादान करते समय ही अपने दामाद से कमर साहब से ये कह दे स्पष्ट कि इस मेरी बेटी के गर्भ से जो पुत्र होगा वह मेरा होगा। इस शर्त के साथ, इस एग्रीमेंट के साथ जो कन्यादान किया जाए तो उसी को पुत्रिका धर्म कहते हैं। अस्यां यो जायते पुत्रः समे पुत्रो भविष्यति भवेत्। अस्यां यो जायते पुत्रः समे पुत्रः, इससे जो पुत्र जन्म ले वह मेरा, ये सीधे सीधे। तो इस तरह जब उन्होंने विवाह कर दिया
पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदित प्रजावत्स भगवान मृतस्तस्यामदीयं मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी मनोयण समाधिः। और रुचि नाम के प्रजापति उस अपनी आकृति नाम की धर्मपत्नी के गर्भ से एक डिवाइन कपल, जिसको कह सकते हैं एक दिव्य जोड़ा उत्पन्न किया। मिथुन, मिथुन जिसको कपल के नाम से आजकल लोग जानते हैं। तो ऐसा जोड़ा मिथुन ब्रह्मवर्चस्व, वह जोड़ा कैसा था? ब्रह्म तेज से परिपूर्ण, ब्रह्म तेज से परिपूर्ण, और कोई सामान्य जोड़ा नहीं है। वो भगवान नारायण और भगवती लक्ष्मी का जोड़ा है, डिवाइन कपल। वो भगवान नारायण और भगवती लक्ष्मी। तो जो भगवती लक्ष्मी है वो दक्षिणा के रूप में, और जो भगवान नारायण है वो यज्ञ पुरुष के, यज्ञ पुरुष और दक्षिणा इसके रूप में अवतार। यज्ञ पुरुष और दक्षिणा यज्ञावतार भगवान का हुआ, और दक्षिणावतार भगवती लक्ष्मी जी का। तो यज्ञ पुरुष और दक्षिणा देवी के संबंध से फिर जो संतान हुई, वो संतान तो तोषः प्रतोषः संतोषः भद्रः शांतिरस, तोष प्रतोष संतोष, ये कितना व्यावहारिक है कि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा, यज्ञ के माध्यम से दक्षिणा और दक्षिणा के माध्यम से यज्ञ की शोभा, और दक्षिणा के माध्यम से यज्ञ की शोभा अगर दिव्य है तो संतोष उसकी संतान, प्रदोष संतुष्ट, भद्र मतलब शांति, कल्याण, मतलब कल्याण, आपका कल्याण, शांति हो। तुष्टायाम तोषमापन्नो जनेद्वादशात्मजाम्, 12 पुत्रों को उत्पन्न किया। तोषः प्रतोषः संतोषः भद्रा शांति इडस्पतिः इधमः कविर्विभुः स्वप्नः सुदेवो रोचनो दिशत्। तुष्टानामने देवा आसं स्वयंभुवन्त, स्वयंभुव भगवंत तुषित नाम के देवताओं के रूप में, तुषित इन देवताओं के ग्रुप का जो नाम क्या पड़ा? तुषित। तुषिता नाम के देवा, तुषित नाम के देवता। अप्रियव्रतोत्तानपालौ मनुपुत्रौ महौजसौ तत्पुत्र पौत्र नृत्रीणाम अनुवृत्तम पदम तम। और इनके 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाल। प्रियव्रत ज्येष्ठ पुत्र है और उत्तानपाल कनिष्ठ छोटे। लेकिन श्रीमद् भागवत में पहले छोटे का वर्णन करते हैं, बड़े का बाद में। पहले देवभूति का चरित्र आपको सुनने को मिला, और फिर रुचि प्रजापति के साथ आकृति का विवाह हुआ, तो ये पुरुष और दक्षिणा का कैसे अवतार हुआ ये आप अभी सुन रहे हैं। उसी प्रकार यह भगवान कैसे कृपा, अत्रि की पत्नी अनसुया ने 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। दत्तम, दुर्वाससम, सोमम, आत्मेशं ब्रह्म संभवम्। दत्तम मन दत्तात्रेय, ये अत्रि महर्षि भगवान नारायण के अवतार। दुर्वाससम, दुर्वासा जो शिव जी के अवतार। और सोमम, सोम जो ब्रह्मा